न्यूज 18 के ब्यूरो चीफ दिवाकर तिवारी जी भी जुड़ चुके हैं, उनका मैं रुख कर लेती हूं। दिवाकर जी, बहुत बड़ी जीत एनडीए की और ये कोई आम चुनाव इस बार का नहीं था। बहुत दिग्गज नेता, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, आरएलएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष और खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष, इन तीनों जो दावेदार थे ये थे, और इसके साथ 5 जो पूरे एनडीए के नेता जिनकी दावेदारी थी, और उन्होंने अब जीत दर्ज कर ली है। जी बिल्कुल, ये अगर देखें, नीतीश कुमार को राज्यसभा भेजे जाने की जो खबर आई थी वो बड़ी खबर थी। बिहार के 2 दशकों के अगर इतिहास को देखें, राजनीतिक इतिहास को देखें पिछले 2 दशकों के, तो मुख्यमंत्री के तौर पे नीतीश कुमार लगातार जो है दिखाई देते रहे। अब नीतीश कुमार राज्यसभा जाएंगे और एक औपचारिकता बची थी कि राज्यसभा चुनाव होंगे और वो निर्वाचित होकर सीधे राज्यसभा जाएंगे, तो ये बड़ी खबर है अपने आप में। साथ ही नितिन नवीन जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, बिहार से ही राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं नितिन नवीन, और वो भी जो है देश के उच्च सदन में वो निर्वाचित होकर जाएंगे, तो ये बड़ी घटना है। उपेंद्र कुशवाहा जो राष्ट्रीय लोक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, और जो रामनाथ ठाकुर हैं और शिवेश कुमार, इनको लेकर भी एक उत्सुकता लगी हुई थी कि क्या जो है शिवेश राम 5वें कैंडिडेट हैं, उनको लेकर जो कुछ आंकड़ों में बात आ रही थी कि कुछ आंकड़े कम हो रहे हैं, उसको किस तरीके से मैनेज करेगी बीजेपी। तो अब ये साफ हो गया कि बीजेपी ने सभी 5 सीट जीत लिए हैं, तो एक मनोवैज्ञानिक बढ़त होगी राजनीति में। इन वाक्यों का काफी महत्वपूर्ण जो है ये मायने होता है। दिवाकर जी, इसमें इंटरेस्टिंग बात ये सामने आई है कि जो 5वें उम्मीदवार को लेकर पेच फंसा हुआ था, उन्हीं को ज्यादा वोट जो है वो मिले हैं। जी बिल्कुल, 5वें उम्मीदवार को लेकर जो बातें हो रही थी कि कितने जो है विपक्ष के खेमे में विधायक होंगे, कितने सत्ता पक्ष के विधायक जो है मौजूद रहेंगे, तो आंकड़ों में तो बीजेपी ने बाजी मार ली है, एनडीए ने बाजी मार ली है। और अब देखिए 5 जो है सदस्य राज्यसभा में चुनकर जाएंगे बिहार से, तो ये बड़ी घटना है। आपने अगर विधानसभा चुनाव जीता है और आपके पास 2/3 बहुमत रहा और 5 की 5 राज्यसभा सीट आप जीतते हैं, तो ये बड़ी घटना है, एक मनोवैज्ञानिक। ठीक है दिवाकर जी, मेरे साथ आप बने रहिए, मैं आपके पास वापस लौटूंगी। शैलेंद्र के साथ कुछ नेता भी हैं जो कुछ कह रहे हैं, एक बार उनका रुख कर लेते हैं। शैलेंद्र, क्या अपडेट? बिल्कुल, देखिए अब जश्न का माहौल है और एनडीए के तमाम जो विधायक हैं जो यहाँ से जा चुके थे वोट डालने के बाद, वो अब यहाँ पर एक एक करके पहुँच रहे हैं। बड़ी संख्या में कार्यकर्ता भी पहुँच रहे हैं और देखिए यहाँ पर विक्ट्री साइन हर और जश्न का माहौल। हम नीचे भी चलते हैं जहाँ पर सभी विधायक खड़े हैं और नारेबाजी भी यहाँ पर हो रही है, जिंदाबाद। लेकिन उसके पहले कुमार सर्वजीत जो आरजेडी के सचेतक भी हैं, पुराने नेता, इनसे भी हम बात करेंगे कि आखिर कहाँ चूक हुई, क्योंकि सेकंड वरीयता तक आते आते मामला कहाँ फंस गया। कह भी रहे थे कि 5 बजे के बाद ये खुलासा करेंगे। कुछ खुलासा करने के बाद भी कुमार सर्वजीत, उनका बड़ा बयान भी आया था, एक बार उनसे जरा पूछेगा। बिल्कुल, सर्वजीत जी का बयान काफी महत्वपूर्ण है कि आखिर इन्होंने इस बात का जो दावा किया उस बात में कितनी हकीकत थी, कितनी सच्चाई थी। सर्वजीत जी, ये तो समय और नेता तय करेंगे ना, ये नेता को तय करना है। लेकिन मैं इतना जानता हूं कि देश में ये प्रूफ हो गया कि भाजपा पैसे और ताकत के बल पे राजनीति करती है, जनता के मैंडेट के बल पे राजनीति। आपने खुलासा करने की बात खुलासा करेंगे कुछ? मैंने पहले भी कहा था ना आपको, दिन में मैंने आगाह कर दिया था कि धन और बल का जो प्रयोग हमारे ऊपर जो आरोप लगता रहा था, ये तो पूरा देश ने देख लिया कि किसने किया। तो भाजपा का ये इतिहास रहा है कि वो ताकत के बल पे और धन के बल पे पूरे देश में इस तरह का इतिहास रच रही है। जहां जहां विपक्ष की सरकार है, हर जगह जो है भाजपा पैसे के बल पे राजनीति करती है। भाजपा राजनीति कर रही है। देखिए विधायक लेकिन आपके नहीं आए थे, तो अब हमारे नहीं, जनता की विधायक, मैंडेट उसको जनता ने दिया था, तो हमारे साथ उन्होंने जो है गद्दारी नहीं किया ना। उस विधानसभा के तमाम वह 4 लाख जनता के साथ उन्होंने धोखा किया है। और जनता इतनी चतुर होती है कि आने वाला समय में
आजीवन उन लोगों के ऊपर एक्स एमएलए का ही टग लगा रहेगा। बिल्कुल देखिए, बड़ा आरोप अभी भी कुमार सर्वजीत हैं, आरजेडी के विधायक हैं, सचेतक हैं, वो आरोप लगा रहे हैं भाजपा और सरकार पर। हमारे साथ संजय सिंह हैं, भाजपा के विधायक, आप लोग पर बड़ा आरोप लगा रहे हैं, धनबल बाहुबल का इस्तेमाल किया गया। देखिए, गांव में लोग कहते हैं कि लजायल बिलैया खम्मा निचोरे, वही वाली बात है। इनको हारना तय था, ये तो हारने के लिए ही लेके आए थे उनको एडी सिंह जी को यहाँ चुनाव लड़ाने। अगर ये जीतने की गन्ना इनके पास होती तो इनके घर का कोई परिवार का रोहिणी आचार्य जैसी कोई लड़ती चुनाव। वो तो एडी सिंह जी को लाया ही गया था हराने के लिए, ताकि ये लोग बाहुबल और धनबल का प्रयोग कर सके, लेकिन इनका धनबल काम नहीं आया। आज विधायकों ने अपनी अंतरात्मा से वोट किया और एक एक वोट वैलिड हुआ, और हमारे एनडीए की ओर से दलित नेता ने सर्वाधिक वोटों से विजय प्राप्त किया। ये आज का दृश्य है। बिल्कुल, तो देखिए एनडीए खेमा में जश्न का माहौल है, और खास करके यहाँ पर कई महिला विधायक भी मौजूद हैं, विधान परिषद के सदस्य मौजूद हैं, इनसे हम बात करते हैं। पहली बार आपने वोट डाला और आपके उम्मीदवार चुनाव जीत गए। बहुत बहुत धन्यवाद, बधाई देती हूँ। जो हमारे मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी है, जो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है, और पांचों के पांचों सीट जीत हुई है। बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, बहुत बहुत बधाई देती हूँ। अब नीतीश जी भी राज्यसभा जाएंगे, चुनाव जीत गए नीतीश जी। ये तो उन्हीं का निर्णय था, राज्यसभा जाने का उन्हीं का निर्णय था, और हम लोग सब उनके निर्णय के साथ हैं। हम लोग को तो पहले तकलीफ हो रही थी कि बिहार छोड़ के जा रहे हैं, लेकिन आश्वस्त किए कि हम बिहार छोड़ के जा रहे हैं, लेकिन बिहार में हम आप लोग के साथ हैं। आज बहुत खुशी की बात है कि एनडीए के पांचों जो सीट था, पांचों का सीट निकला। चुनाव तो जीत गए, लेकिन आरजेडी के लोग आरोप लगा रहे हैं कि आपने सत्ता का दुरुपयोग किया, धनबल का इस्तेमाल किया, और उनके विधायक को यहाँ आने नहीं दिया। अगर आरजेडी और तेजस्वी यादव को ताकत है तो इसको प्रमाणित करके दिखा दे कि हम लोगों ने धनबल का प्रयोग किया है। अपना घर तो संभल नहीं रहा है, दूसरे के घर में झांकने की कोशिश कर रहे हैं। ये कौन सा नियम है? वो कहते नहीं है घर फूटे कबाड़ लूटे, खिसियाई बिल्ली खम्मा नोचे, तो वही हाल है तेजस्वी यादव जी और उनके पूरे घटक दलों का। अपना विधायक को तो बंद करके पनास में और ताज में रखे, कोई माना नहीं। अपने विश्वास पर आपको विधायक पर भरोसा नहीं है, और कहते हैं कि फलाना खरीद लिया, बिक्री हो गया। ऐसा कुछ नहीं है। बड़ी पारदर्शिता के साथ ये चुनाव संपन्न किया गया है, और हमारे जितने मतदाता थे, हम लोगों ने जो गिन गिन कर एक एक मतदाता भेजा था वोट डालने के लिए, उन सभी लोगों ने अपना अपना मतदान किया है, और हम लोगों ने उचित अपने मतदान से आज हमारे पांचों उम्मीदवार जीते हैं। और जिसके विषय में तेजस्वी यादव कहते थे कि दलित को पांचवा चेहरा बनाने का काम किया है एनडीए ने, तो आज वो दलित हमारे सबसे अधिक मतदान से जीतकर राज्यसभा पहुंचे। ये बड़ी बात है कि जो पांचवें उम्मीदवार है वो सबसे अधिक वोट से वो चुनाव जीते हैं। कई तरीके की बात आरोप लगाए जा रहे हैं। देखिए, ये आरोप तो प्रतिपक्ष के नेताओं के द्वारा लगाया जा रहा था, विपक्ष के द्वारा लगाया जा रहा था, लेकिन आप ये देखिए कि एक तरफ राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार जी हैं कैंडिडेट के रूप में, एक तरफ राष्ट्रीय अध्यक्ष भाजपा के नितिन नवीन जी हैं कैंडिडेट के रूप में, एक तरफ रालोसपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा जी हैं कैंडिडेट के रूप में, एक तरफ कर्पूरी ठाकुर जी के बेटे रामनाथ ठाकुर जी कैंडिडेट के रूप में हैं। आपके पास वापस लौटूंगी, और आप और भी नेता